हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सर आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल डियर पढ़ाकू में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने जो है वो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन दिख रहा है लेटर एनालॉजी का। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे टेस्ट योर सेल्फ फर्स्ट, यानी आप लोग एक देखे थे टेस्ट पेपर 1 जिसमें 14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया था। और अभी जो देख रहे हैं हम लोग ये लेटर एनालॉजी का टेस्ट पेपर 2 देख रहे हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, उसका लिंक दिया हुआ है और आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं दोस्त। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि JKLM लिखा है HLKO। अगर देखा जाए तो जे को लिखा है यहाँ पे, जे को H लिखा है यानी यहाँ पे -2 किया है, के को L लिखा है तो +1 किया है। आगे आते हैं L को K किया है तो यहाँ पे देख रहे हैं -1 किया है। आगे अगर आए तो M को O किया है तो +2 किया है। अर्थात पैटर्न अगर देखें तो -2 +1 -1 और +2 किया है। आप भी उसी पैटर्न में जाओ। अगर उस पैटर्न में जाओगे तो देख रहे हो यहाँ पे कि पहले किया था वो -2, तो हम भी करेंगे -2। तो आप ही बताओ -2 जब करोगे तो P में से जाएगा 2 तो आपका हो जाएगा N, तो यहाँ पे तो N होगा आपका। आगे आते हैं तो देखिए K से L किया है यानी एक बढ़ा है तो आप भी एक बढ़ो। Q से जाओगे एक बढ़ोगे तो Q के बाद होता है मेरा कौन R। देखिए ऑप्शन में NR है क्या, है ऑप्शन नंबर ए। आगे भी मिला लेते हैं, L से ये किया है K, -1 गया तो आप भी R से एक घटोगे तो आपका हो जाएगा Q। आगे नेक्स्ट M से O किया है वो यानी 2 बढ़ा है तो आप भी S से 2 बढ़ोगे तो S के बाद 2 बढ़ोगे तो आपका होगा U। ऑप्शन देखिए NRQ है तो ऑप्शन नंबर ए में है तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगर आगे चले दोस्त तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं तो डी को किया है आपका W, हमको पता ही अपोजिट होता है। जी का कौन किया है T, आई का लिखा है R और एल का क्या लिखा है O। यानी जब ये आपका अपोजिट किया है तो आप अपोजिट आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपोजिट लेटर नहीं याद किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे एक वीडियो दिया गया होगा, ठीक है ना। अपोजिट लेटर का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं क्योंकि बिना उसके बिना ये बनेगा नहीं। यहाँ पे देखिए लिखा है EHKM, ई का जो अपोजिट होता है वो आपका होता है भी। देखिए ऑप्शन में भी कहीं है पे क्या, तो भी तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, अर्थात वहाँ पे है क्या, अच्छा सॉरी ई नहीं है वो एफ है, तो एफ का उल्टा होता है यू। आगे करते हैं एच का, तो एफ का होता है एच का FU SH तो एस होता है। के का बोले तो के का होता है पी। उसके बाद एम की बात करें तो एम का उल्टा होता है एन, अर्थात USPN होगा जो आपका आंसर होगा। इसका भी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ए। नेक्स्ट अगर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में तो देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 को, तो लिखा है मसल्स। मसल्स को लिखा है देखिए 3 लेटर का पेयर बनाया है, MUS का पेयर बनाया है और इसको उल्टा करके लिख दिया है। MUS को लिख सकते हैं SUM, जैसे आपका MUS है, इसको आप उल्टा अगर लिखोगे तो SUM होगा कि नहीं होगा, वही आपका किया है। तो चलिए अगर हम देखें यहाँ पे तो इसका पेयर बनाया 3 का, यहाँ लिखा है, और इसका पेयर बनाया है CLE का, CLE को लिखा है आपका पीछे से लिखा है CEL कर दिया है, यानी कहने का मतलब C को यहाँ पे लिखा है, L और E लिखा है। अगर MUS में यहाँ पे उसी तरह से हम पेयर बनाए 3 लेटर का तो OU2 को बनाओगे तो आपका हो जाएगा TOU। तो TOU किस में है, तो देख रहे हैं TOU जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे भी मिलाइएगा, जब ये C को लिखा है यहाँ पे लास्ट में तो आप भी P को कहाँ लिखोगे, सबसे लास्ट में, तो देखिए ये आपका सबसे लास्ट में है, फिर आपका T और U है, अर्थात बोले तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, लिखा है J का Q। तो आप सोच सकते हो कि J का अपोजिट Q होता है, सोच सकते हैं भाई J का Q होता है अपोजिट, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि N का अपोजिट जो है वो आपका Q नहीं होता है। जब N का अपोजिट Q नहीं होता है तो दूसरे तरह से सोचिए, J को Q लिखा है यानी आपको प्लस बोल सकते हैं 7 किया है, +7। अगर हम N से यानी 14 से 21 लिखा है तो फिर यहाँ पे कितना किया है, +7। हर बार साथ साथ जोड़ा तो आप भी जोड़ दो ना। C होता है 3 का मान, 3 में अगर 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 3 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 होता है J का, तो J तो है नहीं यहाँ पे, चलो 10 यहाँ पे है नहीं, तो अब देखा जाए कैसे बनेगा ये, तो दूसरे तरह से सोचते हैं। तो यहाँ पे आपका उस तरह से तो नहीं बन रहा है, तो और कोई दूसरा उपाय लगा लो। हम ऐसे सोचते हैं पीछे से, N का मान होता है 14, 17 लिखा है तो यानी 3 जोड़ा है,
अगर जे की बात करें तो जे से आपका आते हैं यू पे, तो जे का होता है 10, यू का लिख दिया 21, ये भी नहीं बनेगा। इसका भी पैटर्न यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो किस तरह से सोचा जाए भाई इसको। तो चलिए ऐसे सोचते हैं, इंडिविजुअल अकेले अकेले सोचते हैं। आपका इंडिविजुअल ऐसे सोचना पड़ेगा इसलिए क्योंकि ना तो पैटर्न लग रहा अपोजिट का ना तो करस्पॉन्डिंग का। हम देख रहे हैं जे और एन है बाबू, दोनों में अगर देखा जाए तो जे और एन में बोल सकते हैं 4 का अंतर है। उसी तरह अगला जो है वो मेरा है क्यू और यू। अगर हम 17 और 21 में देखें तो यहाँ भी कितना का डिफरेंस है, 4 का। अगला ऑप्शन में जाते हैं तो लिखा हुआ सी और जी, यहाँ भी देख रहे हैं तो अंतर कितना का होगा, 4 का। तो वैसा विकल्प में जाना है जिसमें अंतर होना चाहिए 4 का। तो चलिए हम पहला ऑप्शन में जाते हैं। तो आप जब पहला ऑप्शन में जाइएगा तो पहला ऑप्शन आपका वाई है, वाई के बाद आपका बी है। हम वाई को लिख सकते हैं 25 और बी को लिखते हैं बाबू 28। दोनों में अंतर कितना का है, 3 का, जो कि होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो रहा नहीं। अब लिखता है एक्स और ए। आप एक्स और ए को लिख सकते हो, एक्स का मान होता है आपका 24 और ए का मान 27। यहाँ भी देख रहे हैं कि आपका 3 है, तो ई भी आपका होने से रहा नहीं। अब आइए हम एक्स और बी के पास जाते हैं। देखिए एक्स का मान होता है 24 और बी का मान होता है 28। अगर दोनों में देखा जाए तो 4 का डिफरेंस है, यानी कहने का मतलब दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सटीक आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर करेंगे सी। नेक्स्ट आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 का है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है पी ए एन को टी डी एम। तो आप ऐसे सोच लो कि पी को लिखा है टी, यानी 4 जोड़ा है, ऐड किया है 4। ए को अगर कर देते हैं डी तो यहाँ पे 3 ऐड किया है, और अगर एन को करता है एम तो कितना ऐड किया है, +1। सोच सकते हैं भाई, इसी तरह से आगे पैटर्न अगर बनता है तो अच्छी बात है। पर यहाँ पे पेयर में दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे आप कि दो दो का पेयर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, दो दो का पेयर देखेंगे तो आप ही बताओ। जी से किया है के, यानी 7 से 11 किया तो हम भी सोचेंगे कितना जोड़ा है, 4, शुरू में वो भी 4 जोड़ा है। 9 से किया है, देखिए यहाँ पे 13, तो यहाँ पे हो जाता है 9 4 13, जो कि गलत है। ऊपर में 3 जोड़ा, यहाँ 4 कैसे होगा, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर ए खत्म। आते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। देखो 8 को किया है 13, यहाँ पे के का मान कितना है, 11, 13 नहीं 11, तो हो जाएगा आपका 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 8 और 3 अगर देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आगे आते हैं, देख रहे हैं हमको चाहिए था +4, लेकिन यहाँ पे कर दिया +3, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी काट दिया जाए। लेकिन अब आते हैं इसी में अगला ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर सी पे। तो सी में आपका लिखा हुआ है कि एम और पी, यानी देखा जाए तो 13 को किया है 16, तो यहाँ भी कितना किया है, +3, नहीं होगा। लेकिन यहाँ 19 को किया है 24, तो देखो यहाँ पे कर दिया +4। फिर किया आपका 9 को किया है 12, तो +3, और उसके बाद देखिए ना 16 को किया है आपका 15, तो -1। यही वाला तो पैटर्न था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेम यही पैटर्न ऊपर अपनाया था। आगे अगर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो देखिए आपका SNOP है, इसको लिखा ON, कुछ नहीं किया है। ये बीच वाले को जो है ना, बीच वाले को ये आपका फर्स्ट में लेके आ गया, यानी हम अगर देखें तो SNO और P जो है ये बीच वाले को ऊपर में बोल सकते हैं बाहर में रिवर्स कर दिया, यानी इन दोनों को NO को लिख सकते हैं ON। फिर क्या किया, S और P को, फिर इसको लाया S को यहाँ पे और फिर P को लाया है यहाँ पे। सेम यही प्रोसेस अगला में करेंगे। तो हमको मालूम है कि लिखा हुआ है क्ले, तो लिख देते हैं CLAY। ये दोनों को हम पेयर बनाएंगे, इसको पलटेंगे, LA को लिख सकते हैं AL, और जो C है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा और Y जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर होगा ALCY। तो ALCY किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो देख लीजिए ए को लिखा है F, तो आगे की तरह सोचो, लिखा है +5। फिर अगर आते हैं बी को लिखा है F, तो लिखते हैं +4, और सी को लिखा है F तो +3, यानी पैटर्न बनाया +5 +4 +3। तो हम भी सोचते हैं, पहले जोड़ता है एम में 5, यानी 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 है किसी में, है ऑप्शन नंबर ए में और सी में और डी में भी। आगे आते हैं तो यहाँ पे डी है, तो डी में हम जोड़ेंगे 4। तो आप ही बताओ, 4 में 4 जोड़ोगे तो 8 होगा, यानी आर के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे एच होना चाहिए। तो आर और एच देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस में, ऑप्शन नंबर सी में। आगे भी मिला लो, अगर 3 हम जोड़ते हैं 16 में 3, तो 16 में अगर 3 जोड़िएगा तो 16 3 होता है 19, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में। तो अगला जो क्वेश्चन जो है आपका
वो आपका है 8 नंबर वाला। देखो लिखा है जी को एफ लिखा है, बोले तो -2। फिर अगर एल को लिखता है जे तो -2। फिर ओ को लिखा है आपका एल। देखो यहाँ पे गौर करना, ओ को जब एल लिखा यानी 15 को 12 लिखा है तो -3 किया है। और फिर आपका लिखा है आर को एन, तो बताओ 18 को 14 किया है तब आपका कर दिया -4, यानी -3 -4 -2। पर यहाँ पे जी को एफ किया है तो सॉरी -2 नहीं होगा, यहाँ पे शुरू में -1, तो पैटर्न बन गया -1 -2 -3 -4। तो आप भी बनाओ। 20 में से अगर एक घटेंगे दोस्त, तो 20 में से एक घटेंगे तो हो जाएगा 19, यानी शुरू में तो एस होगा। और यहाँ पे अगर -2 घटेंगे तो आप ही बताओ 23 में से 2 घटे थे 21, 21 होता है यू का। देखिए ऐसा ऑप्शन किस में, तो ऑप्शन नंबर ए और बी में है, कोई दिक्कत नहीं। क्यू में से हम -3 घटते हैं तो 17 में से 3 घटेंगे तो 14, तो आपका होता है एन। SUN सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगर आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 में, देख रहे हैं 9 में एल को लिखा है यहाँ पे एन, यानी 2 बढ़ाया है, यहाँ पर कर दो +2। आगे अगर आते हैं तो एम को किया है क्यू, यानी कर दे 13 को किया है आपका 17, तो 13 हो जाएगा, 13 4 17। आगे आते हैं एन को कर दिया यहाँ पे टी, यानी आपको 14 को कर दिया 20, तो यहाँ पे हम उनसे 6। यानी अगर पैटर्न देखें दोस्त, तो आपका पैटर्न बनाया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो हम बात कर रहे हैं इसका 8 का, कि +2 किया है, +4 किया है, उसके बाद फिर आपका किया +6। लास्ट में देखिए कि ओ को लिखा है W, यानी 15 से 23 किया है, तब आपका पैटर्न क्या बनाया है 8। तो आप भी सेम वही पैटर्न कीजिए। देखिए जी में हम पहले जोड़ेंगे +2, तो 7 में 2 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 9, तो लिख देते हैं आई यहाँ पे। आगे अगर आइएगा तो आपको बता 2 के बाद हम जोड़ेंगे कितना 4, एच है, एच में अगर 4 जोड़िएगा तो 8 4 12 होता है, 12 बोले तो एल। ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बी और सी में। आगे आते हैं तो हम आई है, तो आई में जोड़ेंगे हम 6, तो जब 6 जोड़िएगा तो 9 6 15 होता है, यानी होना चाहिए था ओ, तो ILO किस में है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। आगे भी आप मिला सकते हो, जे में अगर 8 जोड़िएगा तो 10 और 8 18 होता है, 18 होता है आर का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में देख लीजिए 10 का कहता है कि एच को लिखा है ओ, तो पहले आगे से ही सोच लेते हैं। एच को ओ लिखा है, 8 को 15 किया है, तो हम सोचेंगे +7 किया है, +7। अब अगर देखें तो 9 को कर दिया 16, तो जब 9 को 16 कर रहा है, तो 9 को जब आपका 16 किया, यानी कहने को बोला यहाँ भी कितना जोड़ा है +7। अगर जे का बात करें तो 10 को 17 किया, तो यहाँ भी किया कितना 7, यानी हर बार +7 जोड़ा है, तो आप भी जोड़ दो। एस का मान 19 होता है, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 19 7 26 होता है, 26 किसका होता है जेड का। 20 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाता है 27, और बताया गया आपको कि 27 होता है ए का मान, तो हो जाएगा ए। अगर यू की बात करें तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, और 28 किसका होता है बाबू बी का, तो आंसर आपका जाएगा ZAB, और ZAB ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, इसलिए इसका आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर देखें तो आपको देखो W दिख रहा है, और W का जो विपरीत दिख रहा है वो D, तो हमको याद है कि W का विपरीत D होता है, U का जो अपोजिट F होता है, अब इसका अपोजिट कौन होता है H। फिर से बता दें, अगर आपको अपोजिट लेटर नहीं याद है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ वीडियो को देख सकते हैं अपोजिट लेटर का। हम भी इसी तरह से करेंगे, M का अपोजिट कौन हो जाएगा N, K का अपोजिट कौन हो जाएगा बाबू P, और I का अपोजिट कौन हो जाएगा तो रीजा, R का उल्टा I और I का उल्टा R। देख रहे हैं NPR है क्या ऑप्शन में, तो है ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े बाबू क्वेश्चन नंबर 12 में, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 12 में कि लेटर को, यानी ये जो लेटर है उसको यहाँ पे लिखा है अंक में, तो डायरेक्ट हम अंक पे आते हैं। ए का मान 1, देखो 1 दिख रहा है। अगर के की बात करें तो के का मान 11 होता है, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है 12। कोई दिक्कत नहीं है, एक बढ़ा के लिखा है शायद, लेकिन नहीं ऐसे नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे अलग टाइप का दिया है। देखिए इसको इस तरह से बनाया है। यहाँ पे आपको अगर हम बात करें ए का, फिर बात करते हैं के का, फिर बात करें पी का, तो देखिए ए का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर किया है, के का मान 11 होता है तो 11 का स्क्वायर 121 लिखा है, पी का मान 16 होता है तो इसका 16 का लिखा 256। उसी तरह से अगर आप कोड बनाइएगा, तो अगर आप कोड बनाते हैं, आपका क्वेश्चन में है एल है, एन है और ओ है। एल का मान 12 होता है, 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144, लास्ट में 15 है तो 15 का स्क्वायर होता है 255।
25 है कहीं ऑप्शन में क्या 144 225 है ऑप्शन नंबर किस में बी में है। बीच में n है तो n का होता है आपका 14 और 14 का हो जाएगा आपका स्क्वायर 196। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। कुछ नहीं, ये जो था दिए गए नंबर का जो है स्क्वायर किया था अल्फ़ाबेट में। आगे अगर चले दोस्त नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। जो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एफ को लिखा है एल। अगर गौर कीजिए तो एफ से एल जाने में हमको नंबर जो कितना ऐड करना पड़ेगा 6, क्योंकि 6 और 6 12। 19 से 25 जाने में कितना ऐड करना पड़ेगा तो 6, यानी हर बार 6 ऐड किया था। आप भी उसी तरह से करो। 20 में अगर 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। 26 किसका होता है जेड का। है ऑप्शन में कहीं जेड है ऑप्शन नंबर ए में है। अगर 22 में 6 जोड़ते हैं तो 28, और अभी तुरंत बताए थे कि 28 का मान कितना होता है बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। जो देखिए ए का लिखा है जेड, तो आपको लगेगा कि ए का उल्टा क्या किया है जेड किया है। तो यहाँ पे आइएगा कि ई का उल्टा होता है यहाँ पे भी, लेकिन लिख दिया है क्यू, यानी कहीं ना कहीं कुछ जो है वो इरर है, कुछ तो है इसमें जो दिक्कत हुआ है। तो कैसे इसको बनाएंगे दोस्त, इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर जो आपका है क्वेश्चन नंबर ये 14 जो है उसको अभी कैंसिल करते हैं, ठीक है। इसमें पैटर्न जो है कुछ अटपटा ढंग से बनाया है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखा जाए तो देखिए y बराबर लिखा है आपका यहाँ पे 4, स्क्वायर है y स्क्वायर। देखिए ना y को 4 कैसे लिखा है, तो देखिए y का जो अपोजिट होता है वो होता है b, और b का मान कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया बाबू तो हो गया आपका 4। अब आप ही बताओ, लिखा है भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर लिखा था, हमको मालूम है भी का उल्टा कौन होता है ई, तो ई का हम करेंगे अगर 5, तो अगर 5 का स्क्वायर कर दे तो आप ही बताओ 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25। 25 जो है वो ऑप्शन नंबर किस में है बी में, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पे अगर आए हम, लास्ट क्वेश्चन लिखा है डी एक्स एच बराबर 32। अगर हम मान रखेंगे इसका डी एक्स एच में अगर हम देखें तो डी का मान 4 होता है और एच का मान 8 होता है। यहाँ पे एक्स जो है ना उसको एक्स नहीं मल्टीप्लाई समझो आप, ठीक है, वो एक्स की तरह दिख रहा है ज़रूर। अभी बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, इसीलिए वो 32 लिखा है। तो आपसे पूछा है क्या, यहाँ पे आपसे पूछा है एम, तो लिख दो एम, यहाँ पे मल्टीप्लाई है गुने आपका क्यू किया है, तो यह है 13 और गुने 17। तो आप ही बताओ 13 गुने 17 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 17 कॉमन, हाथ में 5 बचेगा, 17 और 5 आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, अर्थात आपका 221। ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर किस में है बी में है। तो दोस्त आप देखें क्या, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो देख रहे हैं टेस्ट योर सेल्फ में, ये टेस्ट नंबर 1 जो है उसका वीडियो पीछे दिया गया है, ये टेस्ट योर सेल्फ का जो है वो पूरा यहाँ पे, फिर आपका इसका आंसर भी दिया हुआ है इसमें, फिर साथ ही साथ आपका एक कोटेशन है, ठीक है। कोटेशन कुछ इस प्रकार से है कि राह संघर्ष की हो जो चलता रहे, वो ही संसार को बदल सकता है, जिसने रातों से है जग जीती, सुबह सूरज बनकर वही चमक सकता है। तो चलिए दोस्त आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लासेस करना है तो आप मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस का नाम जो है वो सुजीत रीजनिंग है, ठीक है। अगर आपको कांटेक्ट करना है किसी भी तरह का क्यूरीज वगैरह के लिए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप मेरे दिए गए नंबर, मेरा नंबर है 95 72 47 1908, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। सभी को बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।